दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हाजी दिलशाद अहमद कुरैशी, द ब्रेव माइक अगेन। आज काफी दिनों के बाद ब्रेव माइक किसी कारण बंद होने के बाद मैंने फिर अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है, द ब्रेव माइक अगेन। दोस्तों आज बात करेंगे देश की समस्याओं पे और वंदे मातरम पर। दोस्तों दुनिया में कहीं भी चले जाए आप, अमेरिका चले जाए, फ्रांस चले जाए, जापान चले जाए, सब जगह एक सदन होता है, पार्लियामेंट होता है, जहां पर फैसले तय होते हैं। उसे न्याय का मंदिर माना जाता है। हर जनता को ये आस होती है कि हमारी जो परेशानियां हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे खुशहाली के जो रास्ते मार्ग खुलेंगे, वो सदन में फैसले तो खुलेंगे। और हर देश में एक विपक्ष होता है, एक पक्ष होता है। पक्ष का काम है विपक्ष की बात को सुनना, उसको मानना और जनता के लिए उनकी सही बातों की और सही मांगों को मानकर उनकी मांगे पूरी करना और जनता को राहत देना। हर देश का दस्तूर है, हर जगह। लेकिन आज हमारे भारत में, हमारे देश में, जहां पर 24 घंटे में 23 बलात्कार होते हैं, जहां पर रोज सैकड़ों लोग खुदकुशी करते हैं बेरोजगारी की वजह से, जहां पर तमाम स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं पैसे और बजट के अभाव से, इस देश में जहां पर दहेज के नाम पर तमाम लड़कियां जला दी जाती हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम वाद तमाम मुद्दों से भरा हुआ हमारा देश है। हमारे मुद्दे ये है कि हमारे देश में नौकरियां हो, खुशहाली हो, लोगों के पास रोजगार हो, व्यापार हो, लोग कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि जिस तरह सऊदी अरब में आप देखते हैं कि 10 साल पहले कोई क्राइम हुआ था, 20 साल पहले कोई क्राइम हुआ था, इस तरह का वातावरण हमारे देश में होना चाहिए। वहां पर ऐसा होता है, दुबई आप पूरे मिडिल ईस्ट को उठाकर देख लीजिए, इवन यूरोप में भी ऐसा की व्यवस्था है कि कानून इतना सख्त है कि कोई अगर रात में भी घूम रहा है, कोई महिलाएं रात में जा रही है, सोना पहन के जा रही है, कीमती सामान लिए है, तो मैंने कोई पूछने वाला नहीं है। आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, ना उसके जेवरात सुरक्षित है, ना उसकी इज्जत सुरक्षित है, ना वो सुरक्षित है। आज हमारे देश में बहस होनी चाहिए हमारे पार्लियामेंट में कि हमारे लोगों को रोजगार मिले, हम महिलाएं सुरक्षित हों, लोग शिक्षित हों, एक समान शिक्षा हो। जो अमीर का बच्चा जिस स्कूल में पढ़े, उसी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़े। अगर अमीर का बच्चा IPS IAS बने तो गरीब का बच्चा भी IPS IAS बने। और गरीब का इलाज अगर अच्छे अस्पताल में हो, अमीर का अच्छे अस्पताल में भी हो, और अमीर के साथ साथ गरीब का भी इलाज अच्छे अस्पताल में हो। एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए। एक देश एक प्रक्रिया होनी चाहिए, देश एक साथ आगे चले। लेकिन हमारे देश में सदन में जहां करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जनता के टैक्स के लिए पैसे जहां खर्च होते हैं सदन चलने के लिए कि यहाँ हमारा नया मंदिर है, हमारे मुद्दों पर बात होगी, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ फैसले होंगे। लेकिन हमारे देश में ये बात होती है कि वंदे मातरम बोला जाए या ना बोला जाए। अगर वंदे मातरम बोलने से हमारी सारी परिस्थितियां हमारे देश की सही हो रही है तो मैं भी वंदे मातरम बोल रहा हूँ, बोलता हूँ, बोलूंगा। और अगर हमारे देश की समस्याओं को दूर करने के लिए इस पर काम हो कि वंदे मातरम जिसे बोलना है वो बोले, जिसे नहीं बोलना है वो नहीं बोले, सबके अपने अधिकार है, सबका अपना संविधान है। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए हमारे सदन में, जिससे हमारे देश की बेरोजगारी दूर हो, हमारे देश की जनता जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे देश की जनता बेरोजगार है, उसको रोजगार मिले, लोगों को इलाज मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। और देश में जो भय का माहौल है, धर्म की राजनीति की जा रही है, हिंदू मुस्लिम, जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का है। आज हमारे देश में जिस तरह अल्पसंख्यक के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है कुछ संगठनों द्वारा, जिसकी निंदा पूरी दुनिया में की जाती है, और धीरे धीरे अब तो देखने को ऐसा मिल रहा है कि जो आप यहाँ कर रहे हैं अपनी ताकत के बलबूते पर, विदेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई, हिंदुस्तानी भाई हैं, लोग उनको परेशान करना शुरू कर रहे हैं। हमारे देश में सदन में वंदे मातरम बोला जाए या ना बोला जाए ये और विषय है, लेकिन हमारे देश की हर समस्या को दूर करना हमारे सरकार की जिम्मेदारी है, और विपक्ष हर बात को उठाए ये उसकी जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत।